हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स गुरु में। आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों क्लास 8 तक का जितना जो फॉर्मूला होता है वो सारा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप क्लास 6 या 7 या 8 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है दोस्तों? तो रेशनल नंबर होता है एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0। किसी भी नंबर को आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। बस शर्त है कि q not equal to 0 होना चाहिए। जैसे में दोस्तों एंड p and q are not are integers, तो p and q क्या होगा दोस्तों? हमारा इंटीजर्स होगा। एग्जाम्पल है दोस्तों 3/5, ये हमारा p हो गया दोस्तों और ये हमारा q हो गया। जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है दोस्तों, क्योंकि जीरो को 0.1 लिख सकते हैं। ये p हो गया और ये q हो गया। निगेटिव इंटीजर्स भी हमारा रेशनल नंबर होता है दोस्तों, और 3/8। इसी तरह से बहुत सारा रेशनल नंबर हो सकता है। तो अब देखिए दोस्तों कुछ नोट होता है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर होता है दोस्तों। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। हर एक होल नंबर भी रेशनल नंबर होता है। एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। इंटीजर्स भी क्या है दोस्तों? हमारा रेशनल नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या निगेटिव इंटीजर्स हो। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। फ्रैक्शन भी हमारा रेशनल नंबर होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम लोग इंटीजर्स में आते हैं। इंटीजर्स में होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो रूल है दोस्तों, मल्टीप्लाई में अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट में पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। जब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को आप पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में पॉजिटिव ही आएगा। उसी तरह से माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव, प्लस को माइनस के साथ निगेटिव और माइनस को पॉजिटिव के साथ निगेटिव। अगर दोनों में से एक भी निगेटिव हुआ दोस्तों तो दोनों को निगेटिव कर देगा, रिजल्ट हमारा निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से डिवाइड में है दोस्तों, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ डिवाइड करने पे पॉजिटिव आता है, निगेटिव को निगेटिव के साथ डिवाइड करने पे भी पॉजिटिव आता है, लेकिन पॉजिटिव को निगेटिव के साथ डिवाइड करने पे निगेटिव आता है और निगेटिव को पॉजिटिव के साथ डिवाइड करने पे भी निगेटिव आता है। इसमें कह रहा है दोस्तों कि अगर आप किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, या निगेटिव को निगेटिव के साथ कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो जाए तो हमारा रिजल्ट निगेटिव कर देगा। संगत का असर होता है। अब देखिए दोस्तों हमारा चैप्टर दूसरा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इसका कुछ रूल होता है दोस्तों, वो हम लोग देख लेते हैं। अगर a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n तो जो हमारा रिजल्ट होता है a का पावर m प्लस n होता है। a क्या है दोस्तों? a हमारा बेस होता है। a जो है इसको बेस बोलते हैं दोस्तों, और जो पावर है m इसको पावर बोलते हैं। m को पावर बोलते हैं दोस्तों और a को बेस बोलते हैं। जब हमारा बेस इक्वल रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो पावर ऐड हो जाता है दोस्तों। इसी तरह से जब हमारा बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह से जब पावर के ऊपर पावर हो a का पावर m इंटू उसका पावर n तो हमारा a का पावर m इंटू n हो जाता है। इसी तरह से a का इंटू b का पावर n है तो a का पावर n इंटू b का पावर n कर दिए। दोनों को पावर n था दोस्तों तो हम अलग अलग करके लिख दिए। अगर किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसी तरह से जब हमारा a का पावर माइनस में आ जाए, a का मतलब है दोस्तों एनी इंटीजर से, तो हम 1/a का पावर m कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। a का पावर a/b का पावर n है तो a का पावर n बटा में b का पावर n हम कर देंगे। तो ये हमारा कुछ रूल होता है दोस्तों। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर 2 का पावर 3 और मल्टीप्लाई 2 का पावर 1 तो हमारा जो रिजल्ट आएगा दोस्तों 2 का पावर 3 प्लस 1 होगा। पावर ऐड हो जाएगा, जब बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगा, हमारा रिजल्ट आएगा 2 का पावर 4। इसी तरह से दोस्तों जब a का पावर m है, 3 का पावर 2 रहे दोस्तों, या 3 का पावर 3 रहे और डिवाइड में रहे
3 का पावर 2, तो हमारा जब बेस इक्वल है और डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, घटता है। तो 3 का पावर 3 माइनस 2 यानी 3 का पावर 1, ये हमारा आंसर होगा। और 3 का पावर 1 का मतलब होता है। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी में सबसे पहले हमारा आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो क्या होता है दोस्तों? तो रेशियो सिंपल सा होता है, जब हम किसी भी दो चीज के बारे में तुलना करते हैं तो उसे हम रेशियो कहते हैं। जैसे है दोस्तों, राम है और श्याम है। राम 80 मार्क्स लाया है तो श्याम 50 मार्क्स लाया है। तो इसका रेशियो क्या आएगा दोस्तों? रेशियो आएगा 8 मार्क्स से मार्क्स कैंसिल हो गया दोस्तों, 8:5, 0 से 0 कैंसिल। अब ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, रेशियो सबसे छोटा वैल्यू होता है दोस्तों, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो यही हो जाएगा। अब प्रोपोर्शन क्या होता है दोस्तों? जब दो रेशियो के बीच में तुलना करते हैं तो हम उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। जब दो चीज को तुलना करते हैं तब रेशियो, और जब दो रेशियो को तुलना करते हैं तो प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एग्जाम्पल है दोस्तों 8:4, प्रोपोर्शन का सिंबल ये होता है दोस्तों 4:2। तो जब मीन्स का मतलब होता है दोस्तों अंदर से अंदर, तो 4:4 इक्वल होना चाहिए दोस्तों बाहर से बाहर का 8:2, तो 16:16। तो ये हमारा प्रोपोर्शन होगा दोस्तों, ये हम कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन है। जब अंदर का गुना अंदर के साथ करते हैं और बाहर का गुना बाहर के साथ करते हैं तो दोनों का जब मान इक्वल आता है तो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज में चलते हैं दोस्तों। परसेंटेज में होता है दोस्तों फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज करना होता है। तो एग्जांपल है, मान लीजिए कि 1/5 है, तो 1/5 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे। 1/5 × 100 20%। जब ये 100 से गुना करते हैं दोस्तों तो 20 और ये परसेंट लगा देते हैं। इसी तरह से डेसिमल टू परसेंटेज है दोस्तों, जैसे 0.5 ये डेसिमल है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग पहले लिखेंगे 5/10, क्योंकि इसको जब डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज किए दोस्तों। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, 50%। और जब किसी भी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो उसको हम परसेंटेज लिख सकते हैं। अब रेशियो टू परसेंटेज देखते हैं दोस्तों। मान लेते हैं 4:5 है, इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 4/5 और मल्टीप्लाई बाई 100, 5 2 जा यानी 80%। परसेंटेज का दो फॉर्मूला होता है दोस्तों, इंक्रीज परसेंट बराबर होता है इंक्रीज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू और मल्टीप्लाई 100। डिक्रीज परसेंट बराबर होता है दोस्तों डिक्रीज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100%। तो डिक्रीज परसेंट बराबर हमारा ये फॉर्मूला, इंक्रीज परसेंट बराबर हमारा ये फॉर्मूला। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, डेसिमल में परसेंटेज में चेंज करना हो तो पहले फ्रैक्शन में, उसके बाद 100 से गुना। रेशियो को भी इसी तरह से 100 से गुना कर करके हम लोग परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो चलिए उसे जानते हैं। प्रॉफिट बराबर होता है दोस्तों SP माइनस CP, लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है दोस्तों प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस परसेंट बराबर होता है दोस्तों लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाई 100। ये देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड CP व्हेन SP एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज गिवन। जब आपको SP और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपको दिया हुआ रहे तो CP निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाई SP। जब लॉस परसेंट दिया हुआ रहे तो 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाई SP। इसी तरह से दोस्तों टू फाइंड SP व्हेन CP एंड गेन प्रॉफिट परसेंट इज गिवन। जब आपको
एसपी निकालना हो, सीपी दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट भी दिया हुआ रहेगा, तो एसपी बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी। एसपी बराबर फिर होता है जब लॉस परसेंट आपको दिया हुआ रहे 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। अब देखिए दोस्तों हम लोग डिस्काउंट में चलते हैं। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे लगता है दोस्तों, तो डिस्काउंट बराबर जब डिस्काउंट में हमारा एसपी निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। एसपी बराबर होता है दोस्तों 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई एमपी। डिस्काउंट बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई एमपी अपॉन में 100। डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है एक्चुअल डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में चलते हैं दोस्तों। ये हमारा होता है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एसआई बराबर होता है दोस्तों पी गुने आर गुने टी अपॉन में 100। रेट होता है दोस्तों एसआई अपॉन मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन पी गुने टी। प्रिंसिपल होता है दोस्तों एसआई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में आर गुने टी। टाइम होता है दोस्तों एसआई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में पी गुने आर। जहां पे दोस्तों प्रिंसिपल हमारा पी है, रेट हमारा रेट ऑफ परसेंट है, टी हमारा टाइम है, एसआई हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ए हमारा अमाउंट है और आई हमारा इंटरेस्ट है। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में चलते दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा दो ही फॉर्मूला है, एक अमाउंट बराबर होता है, एक सीआई बराबर होता है। सीआई बराबर होता है दोस्तों ए माइनस पी, अमाउंट बराबर होता है पी 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और पावर टी। वेयर जहां पे दोस्तों टी हमारा टाइम है, ए हमारा अमाउंट है और आर रेट ऑफ परसेंट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। इसमें फॉर्मूला होता है दोस्तों स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इफ द स्पीड इज x किलोमीटर प्रति आवर टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपका स्पीड जो है दोस्तों किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है तो आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 अपॉन में 18 करना होगा। उसी तरह से दोस्तों अगर आपका स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है तो किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए आपको 18 अपॉन में 5 करना होगा। टाइम एंड वर्क में देखते हैं दोस्तों। इसमें दो ही फॉर्मूला होता है दोस्तों। ए पर्सन वर्क 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डेज ही रिक्वायर्ड टू डू वर्क। दूसरा है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क 1 अपॉन में ए डे वर्क। सो दोस्तों अब हम देखते हैं अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें होता है दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू में ए माइनस बी। इधर चलते हैं दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2, ए माइनस ए 1 अपॉन में ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों और आप बहुत ही अच्छे ढंग से फॉर्मूला को सीख गए हो तो आप अपने दोस्त के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है मैथ्स गुरु। तो